नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ माघ के मास में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, पूर्णिमा और बसंत पंचमी जैसे पवित्र पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से पवित्र पर्व बसंत पंचमी वाग देवी सरस्वती की आराधना के लिए निश्चित किया गया है। और यह हम सरस्वती वंदना बसंत पंचमी में सरस्वती की आराधना अत्यंत हर्षोल्लास से करते हैं। आइए आज वाग देवी की आराधना पर ही कुछ चर्चा करते हैं। भारतीय मनीषा में मेधा को प्रथम स्थान प्राप्त है। वसंत पंचमी के दिन भारत में वाग देवी की आराधना हर्षोल्लास से की जाती है। ये परा और अपरा विद्या की अधिष्ठात्री है। ऋग्वेद में भगवती शारदा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सरस्वती परम चेतना है। उन परम चेतना के द्वारा ही, उनके कारण ही हमें वाणी की प्राप्ति हुई है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमें जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को माँ शारदे मानव की जिह्वा पर आकर के वास करके अपना आशीर्वाद प्राणी मात्र को देती हैं और इसीलिए हम सब बसंत पंचमी मनाते हैं। विद्वानों का कहना है कि जो मान सैनिकों के लिए विजयादशमी का है, व्यापारियों के लिए लक्ष्मी पूजन का है, वही स्थान विद्या आरंभ हेतु उत्सुक बालक बालिका, कवि, नाटककार, गायक, वादक, नृत्यकार एवं विद्वत समाज के लिए सरस्वती की आराधना का है या उपासना का है। उनको वाग्देवी, शारदा, वीणावादिनी, वागेश्वरी, भगवती आदि नामों से जाना और पुकारा जाता है। माता सीता की को खोजते खोजते वसंत पंचमी के दिन ही श्री राम और लक्ष्मण माता सबरी के आश्रम में पधारे थे। रति ने अपने पति कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए 40 दिन जो आराधना करी थी, 40 दिवसीय कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने वसंत पंचमी के दिन ही रति के कामदेव को प्राणी मात्र के मन में अनंत रूप में सदैव उपस्थित रहने का वरदान देकर के अजर और अमर कर दिया था। इस दिवस पीले वस्त्र एवं पुष्प का विशेष महत्व होता है। यह समृद्धि सूचक और मंगलकारी भी माना जाता है। हल्दी से सरस्वती पूजा एवं उसके तिलक लगाने का विधान है। घरों में पीले व्यंजन, मिठाइयाँ और केसर के साथ पकवान पकाए जाते हैं। इस पवित्र दिवस में सरस्वती पूजा की विधि विधान से करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति शास्त्रों में वर्णित की गई है। एक और भी बात है कि वसंत पंचमी को हम सब ग्रंथों, शास्त्रों इत्यादि का अध्ययन जो हमारे ऋषि मुनि करते थे और हमारे भारत में काव्य गोष्ठियों और गोष्ठियों का एक समय होता था और बैठ कर के तमाम अपने ज्ञान पर वो चर्चा करते थे। और वो वसंत पंचमी तक आते आते माने पूरे साल जब वो अध्ययन कर लेते थे तो इन दिनों में वो सब बैठ कर के अपनी अपनी बातों को, अपने अपने ज्ञान को बताते थे और उसके द्वारा नए ग्रंथों का या नई जो धारणाएं थी, नए विज्ञान का, नए कौशल का खोज करते थे और बताते थे। और इसीलिए वसंत पंचमी को हम सब ने वाग देवी के रूप में पूजा करने का विधान किया। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।